हेलो एवरीवन, लीज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आज थोड़ा आउटडोर मैंने सोचा कि रीडिंग किया जाए। कुछ साउंड आ सकता है आप लोगों को, प्लीज़ बियर द साउंड। तो आज यही एक क्विक रीडिंग होने वाली है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या होने वाले हैं और आप अभी किस फेज़ में हो। अभी मुझे लग रहा है कि आप कुछ मेजर डिसीजन कर रहे हो, आप कुछ मेजर फेस में हो जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना है। आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आप अपने नया कुछ बिजनेस वेंचर्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे हो सकता है आपके घर वालों की ज़्यादा इजाज़त यहाँ पे नहीं लग रही है। आप लोगों के लिए एजुकेशन हो सकता है, पर बहुत जनों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में एक नया स्टार्ट, अपने बिज़नेस में कुछ नए आइडियाज़ आप करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। यहाँ पे फॉर श्योर आप एक प्लानिंग फेज़ में हो। अभी आप एक प्लानिंग फेज़ में हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ लॉस किया है, आपने कुछ अपना कुछ तो आपका लॉस हुआ है, या आपके थिंकिंग प्रोसेस में आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। तो आप अपना पुराने कुछ लेसन्स से आगे बढ़ के आप अपने लाइफ में एक नया स्टार्ट, आप अपनी लाइफ में एक नया जर्नी का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, आपको अभी भी श्योरिटी नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको कितने हद तक, कितने टाइम तक आपको कुछ सक्सेस मिलेगा, ये फेवरेबल होगा, ये कुछ नया प्रोजेक्ट हो सकता है, ये आपके लिए कुछ न्यू बिजनेस वेंचर्स हो सकते हैं। बहुत जनों के लिए कुछ नया कोर्सेस आप प्लान कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। आपके लाइफ में आप ओवरऑल कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो। अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं मिली है और हो सकता है आप बहुत क्लियर नहीं हो अपने माइंड में। एट द सेम टाइम ना आप सर्टेन नहीं हो कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये कितना दूर आगे बढ़ेगा, या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी। और ये आपको ना किसी से सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे मिलते हुए मुझे नहीं लग रहा है। आप अपने बहुत सोच विचार करने के बाद ना आप अपने एक डिसीजन में आए हो कि अब मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे इसके लिए जो भी एफर्ट मुझे डालना पड़ेगा मैं डालूँगा। एक बार तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ये जो भी स्टेप है आप अपने हिसाब से, अभी भी आपको नो डाउट, अभी भी विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ड्रीमर, अभी भी आपको ये जो न्यू जर्नी, आप जो भी ये न्यू जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको अभी भी थोड़ा इतना श्योरिटी आपको यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में आते हुए नहीं लग रहा है। पर यहाँ पे ये भी आया है कि आपको इस न्यू वेंचर्स के साथ, आपको इस न्यू आइडियाज़ के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। ये जो भी न्यू आइडियाज़, ये जो भी न्यू वेंचर्स आप ट्राई कर रहे हो, आप इसके लिए आगे बढ़ो। इसमें मुझे आपके लिए हो सकता है कुछ फाइनेंसेस का भी कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे फाइनेंसेस भी जो ऑब्स्टिकल में आया है, यहाँ पे फाइनेंसेस के बारे में भी बोलता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपकी फैमिली के बारे में भी बताते हैं। तो हो सकता है आपकी फैमिली, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है आपकी फैमिली, आपके जो भी बड़े बुज़ुर्ग आपके घर में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपकी नए डिसीजन में, आप जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो। बट यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में नया अपॉर्चुनिटी विद इन द नियर फ्यूचर, आपके लाइफ में ये जो भी आप ट्राई कर रहे हो उसमें से आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटी, उसमें से आपको कुछ नया स्टार्ट, आपको ये जो भी स्टार्ट आप कर रहे हो उसमें एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैं और कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। ओके यूनिवर्स प्लीज कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आप बहुत दुखी हो लोगों की बातों से। कहीं मुझे किसी के लिए लग रहा है कि आपके हार्ट ब्रेक भी हुआ है। आप किसी को देख रहे हो या कुछ नया नॉलेज ले रहे हो, या आप किसी को देख रहे हो। और यहाँ पे वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप अभी अपना एक न्यू, बहुत सोच विचार करने के बाद आप अपना नया बिगिनिंग, आपका कुछ नया स्टार्ट आप करने वाले हो विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर दिस टाइम आप अपने लाइफ में एक बाउंड्री सेट कर रहे हो। आप अपने लाइफ में एक मैच्योरिटी के साथ, अपने सूझ बूझ के साथ, अपने आप मेंटली भी आप बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हो। आपकी डिसीजन आप जो भी ले रहे हो उसमें आप मेंटली भी बहुत सतर्क रह रहे हो कि अभी आपको
आपको कुछ भी मिस्टेक्स नहीं करना है। हो सकता है आपने बहुत बार पहले भी ट्राई किया है। अभी आपको अपना एक फर्म सेटअप, आपको एक अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के और आपको आगे बढ़ना है। अभी आपको कुछ भी लोगों की दखलंदाजी या अपना कुछ भी भूल के वजह से आप कहीं पे स्टक नहीं रहना चाहते हो, जिसके लिए आपने अपने लाइफ में कुछ बाउंड्री सेट कर दिया है। आपने अपने आसपास में हो सकता है आपने कुछ बाउंड्री सेट कर दिया है, आपके थॉट प्रोसेस में भी हो सकता है आपने कुछ बाउंड्रीज आपने सोचना शुरू कर दिया है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको किस दिशा से या किस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना है। विथ 7 ऑफ वांड्स फॉर श्योर यहाँ पे आप बहुत अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपने आप को आप बहुत अपने आइडियाज़ को आप डिफेंड करते हुए, अपने थॉट प्रोसेस को आप अपने डिफेंड करते हुए आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, लोगों को आपको बहुत समझाना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों को बहुत समझा रहे हो, आप लोगों को आपको बहुत समझाना पड़ रहा है कि आप यहाँ पे क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो उसका आपका मतलब आगे बढ़ने का क्या उद्देश्य है। आपको लोगों को भी बहुत डिफेंड करना पड़ रहा है। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे कंपटीशन है, आपको कंपटीशन के साथ भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। विद नाइट ऑफ वांड्स यहाँ पे, पर फिर भी यहाँ पे आपकी पैशन, आपकी ऊर्जा फुल ऑन मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी आप रुके नहीं हो। इतने सारे ऑब्स्टेकल आने के बाद भी आपने अभी ठान लिया है कि आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ना, आप ना अपना कुछ पुराने कुछ प्रॉब्लम से, पुराने कुछ लेसन से आपने सीखा, बहुत कुछ आपने अपने आइडियाज़ के बारे में ना अपना बहुत सोचा यहाँ पे, ठीक है। ये सिलेक्टिव किसी लोगों के लिए हो सकता है, ये एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है। अगर ये रीडिंग आपके फीड में आता है तो ऑब्वियसली हो सकता है आप उस टाइम फ्रेम में आप इस टाइम फ्रेम में इस मेंटलिटी में या इस थॉट प्रोसेस में हो, इसलिए आपके सामने ये वीडियो आई है, ये रीडिंग आई है। ये जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी ऑब्स्टेकल्स या जो भी आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, ये आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हो, अपने बिजनेस में देख सकते हो, अपने फाइनेंसेस में, अपने प्रोजेक्ट में भी हो सकता है। आप कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत जनों के लिए ये भी लग रहा है किसी ने आपको कुछ नया प्रोजेक्ट ऑफर किया, आपके पास ऑब्स्टेकल आपके आसपास हो सकता है, कंपटीशन भी बहुत है, उसको भी आगे बढ़ के आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको प्रूव करना है, इन शॉर्ट आपको प्रूव करना है। ये प्रोजेक्ट से हो सकता है कि या जो भी आप बिज़नेस आइडियाज़ आप जिसमें भी काम कर रहे हो सकता है कि ये आपकी लास्ट रिजॉर्ट है लोगों को प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल बनाने के लिए। तो येस, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ नया वेंचर्स, कुछ नया बहुत बड़ी स्टार्ट आप अपने लाइफ में करने वाले हो। पुराने लेसन से आप सीख के पुराने ये मिस्टेक से आपने आगे बढ़ के अपने लाइफ में कुछ नया डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। बट यस, फॉर श्योर मुझे यहाँ पे लग रहा है आप फिर भी श्योर नहीं हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बट रेस्ट एश्योर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने जो भी पैशन, आप अपने जो भी स्ट्रेंथ वो बरकरार रखिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आने वाली है। यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने ना बहुत पहले भी बहुत ट्राई किया है, बहुत पहले भी खुद को खुद के पॉइंट को या खुद के नाम को स्टेबल करने के लिए, अपने नेम, अपने फेम, अपने स्टेबिलिटी के लिए आपको बहुत कॉम्पिटिशन्स, आपको बहुत एग्ज़ाम देना पड़ा। एग्ज़ाम इन द सेंस दैट नॉट इन द लिटरल वे, एग्ज़ाम इन द सेंस दैट आपको लोगों को प्रूफ बहुत करना पड़ा, आपको प्रूफ करना पड़ा कि आई डिज़र्व दिस गुड थिंग्स इन माई लाइफ। और यहाँ पे आपको डिटर्मिन्ड रहने के लिए बोला जा रहा है, आप हिम्मत मत हारो, क्योंकि आपके लाइफ में ये जो भी एक काम में आप आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हो, पेज ऑफ वांड्स, फॉर श्योर आप कुछ आगे बढ़ने के लिए तो सोच तो रहे हो किसी भी काम पे। नो डाउट आपकी लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बहुत घिरे हुए हो रेस्पॉन्सिबिलिटी से। आप ना आगे भी बढ़ना चाहते हो उन सभी लोगों से, उन सभी परिस्थितियों से जो आपको सर्व नहीं करती है, जो रिलेशन, जो थॉट प्रोसेस आपको सर्व नहीं करती है। जो मैं बोलती हूँ ना, परिस्थिति जो बोलती हूँ, ये आपकी थॉट प्रोसेस भी हो सकती है, या ये आपकी आसपास के एनवायरनमेंट भी हो सकती है, ये आपकी वर्क कल्चर है, कुछ भी हो सकता है जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप ना अभी कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में आने के लिए नहीं देना चाहते हो, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, और
फिर ये एडिशनल जो भी ऑब्स्टेकल, एडिशनल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थॉट प्रोसेस में आपकी, वो आप लेना नहीं चाहते हो। विद द एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आप अभी कुछ अपने काम में बहुत फोकस कर रहे हो, अपने काम को ना वेल फर्निश कर रहे हो, अपने काम को ना इतना डेडिकेटेडली कर रहे हो ना, रिपीटेड एफर्ट से अपने आप को आप आगे बढ़ा के लेके जा रहे हो, रिपीटेड एफर्ट से आप अपने काम में, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मतलब आप कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हो, आपने हार नहीं मानी, आपने अपने एफर्ट में, आपने अपने काम पे कभी हार नहीं माना। और अभी ना आप मुझे यहाँ पे स्टडीज़ भी बहुत करते हुए लग रहा है। आपके काम की वजह से हो सकता है आप कुछ पॉडकास्ट, आप कुछ लर्निंग्स कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो अपने काम के लिए, अपने जो भी आप काम कर रहे हो, जिस पे भी आपको यहाँ पे बड़ा एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, उसमें आप बहुत काम करते हुए, और उसके लिए ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप कुछ तो नॉलेज आप गेन करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हो। विथ रिलीज़ कार्ड फॉर श्योर आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, आपकी सभी ऑब्स्टिकल्स को, आपकी सभी पुराने थॉट प्रोसेस को, आपकी सभी जो भी एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल जो प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस जो आपको ब्लॉकेज प्रदान कर रही है आगे बढ़ने से, तो आपको बोला जा रहा है, आपको वो सारी ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है कि ताकि आप आगे बढ़ो, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एस ऑफ वांस का कार्ड था, और यहाँ अभी मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला। तो ऑब्वियसली आपको बहुत फास्ट, आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हो ना, बहुत फास्ट आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे 2 एसेस एंड दैट 2 एस ऑफ वांस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फॉर श्योर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना बहुत फास्ट आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, आपको कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है, या तो हो सकता है आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको क्लियरिटी चाहिए, बहुत फास्ट आपको ये क्लियरिटी चाहिए। लेट्स चेक कि क्लियरिटी मिलेगी कि नहीं। वहाँ पे यहाँ पे मिल गई है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में एक नया बिगिनिंग, आपकी लाइफ में आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, आप जिसमें भी काम कर रहे हो, अपना पूरा डेडिकेटेड एफर्ट आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपके लिए एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये स्टार्ट बहुत ही फास्ट होने वाली है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही फास्ट आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाली है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए कोलैबोरेशन दिख रहा है, और बहुत जनों के लिए यहाँ पे मुझे एक सोलमेट टाइप की कनेक्शन भी दिख रहे हैं। हो सकता है कोई सोलमेट की एंट्री होने वाली है, हो सकता है आपकी लव लाइफ में भी कुछ इंप्रूवमेंट होने वाली है। अगर आप फाइनेंसेस को देख रहे थे, आपके लिए कोलैबोरेशन आ सकता है। आपको जो भी काम वो लोग पहचानेंगे, या आप अगर कुछ हेल्प ढूंढ रहे थे ना अपने काम में, तो वो हेल्प आपको मिलते हुए यहाँ पे लग रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए कोई सोलमेट टाइप की कनेक्शन की एंट्री होते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। विथ यहाँ पे द फूल कार्ड की कार्ड आई है। तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में, फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ में कुछ न्यू कोलैबोरेशंस, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट, आपकी लाइफ में कुछ न्यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या आप ना ज़िंदगी में एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए भी तैयार हो। आप आगे बढ़ चुके हो, आप अभी ऐसे इसमें हो ना कि देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी मुझे ये लीप ऑफ फेथ लेना है, बाकी भगवान भरोसे आप आगे बढ़ रहे हो। पर आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, आपके लाइफ में एक न्यू, यहाँ पे मुझे आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे फूल, एस ऑफ वांस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है ना, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो फॉर श्योर आप बहुत डिप्लोमेटिक होने वाले हो, आप बहुत देख के लोगों के साथ कोलैबोरेट करने वाले हो, बहुत देखने के बाद आप लेन देन करने वाले हो। अगर आप किसी को कुछ दे भी रहे हो, मनी, फाइनेंसेस, टाइम, जो भी हो, अपना इमोशंस, अपना ज्ञान, आप जो भी दे रहे हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। और आप ना देख भी रहे हो कि किसको आपको कितना देना चाहिए, या किसको आपको क्या करना चाहिए, कितना आपको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अगर कोई दूसरे साइड से अगर आपको इक्वली रेसिप्रोकेट कर रहा है, इमोशनली, फाइनेंशियली, टाइम वाइज, जो भी है, आपकी टाइम भी एक बहुत वैल्यूएबल थिंग होती है। आपकी टाइम भी एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है, जिसको आप बोलते हैं ना, हम जितना टाइम बेकार की चीज़ों में हम वेस्ट करते हैं, उतना ही हम लोग टाइम अपना वेस्ट करते हैं। जितना भी हम लोग टॉक्सिक लोगों के साथ अपना, जैसे कि बैक पिचिंग या जो भी हो, ये सब बातें हम लोग जितना करेंगे ना, हम लोग की टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती है। तो हो सकता है आप अभी अपना ग्रुप ना बहुत ही सोच समझ के रखने वाले हो। आप अभी किसको अपना टाइम दे रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अभी किसको कितना टाइम दे रहे हो,
आप अभी किस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे इस रीडिंग पे ये भी आया है, बी अवेयर अब आप कहाँ पे अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप किन्हीं चीज़ों में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप किन्हीं चीज़ों में अपना टाइम दे रहे हो। क्योंकि जहाँ पे आप अपने टाइम को अगर आप वैल्यूएबल वे में कुछ जान के कुछ सीख के आप अगर अपने टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको दुगना 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स आपको वो रेसिप्रोकेट करेगा, इंटू 10 टाइम्स आपको उतना आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अब जहाँ पे भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से ही आपको इंटू 10 टाइम्स आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे, गाइडेंस आपके लिए ये भी है, बी अवेयर आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अगर कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया अपॉर्चुनिटी आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आप वो टाइम अपने प्रोजेक्ट में, वो टाइम वो अपने लर्निंग पे आप इन्वेस्ट करो, रादर देन वो टाइम किसी की रील स्क्रॉल करके या वीडियो। मतलब आप देखो, अब नो डाउट अब सोशल मीडिया इज़ ए वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, इज़न्ट इट। तो आप देखो, अब जो भी देखो एक वैल्यूएबल चीज़ें देखो, वैल्यूएबल थिंग देखो, आपके लाइफ में जो भी वैल्यू आपको इंक्रीज़ कर रहा है आपके डे टू डे लाइफ में, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप जो भी कर रहे हो, अपने टाइम इज़ द वेरी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग इन योर डे टू डे लाइफ। तो आप ये देखिए कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने टाइम अगर वैल्यू एजुकेशन में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो इनटू मल्टीपल टाइम्स आपकी जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप अपना टाइम मतलब जिसका कोई मतलब एंड ही नहीं है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है बी अवेयर आप अपना टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने एक न्यू सेल्फ आप क्रिएट कर रहे हो। अभी ये न्यू सेल्फ जो भी आप क्रिएशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो भी टाइम, ये जो भी एफर्ट, या जो भी ये काम, या जो भी ये नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी जितना भी है ना, जितना हो सके ना उतना आप ज्ञान लो, जितना हो सके आप उतना नॉलेज इकट्ठा करो। क्योंकि यहाँ पे आप एक नए सेल्फ में, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है, तो ये आपकी थॉट प्रोसेस भी हो सकती है। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जो भी फेस है, ये जो भी ब्लैक एंड वाइट फेस है, आपकी जो भी एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी, प्योर एनर्जी, आप किस में अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किस में अपना ज़्यादा एफर्ट लेना चाहते हो। इन शॉर्ट, आप अपना टाइम बेवजह की बातों में मतलब आपके साथ क्या बुरा हुआ, आपके थॉट प्रोसेस में जो भी नेगेटिव थॉट्स जो आपको ब्लॉकेज प्रदान कर रही है, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहोगे, या आप ऐसे कुछ चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहोगे जिससे आपको इन द फ्यूचर कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ गेटवे आपके लाइफ में खुले। तो आपके लाइफ में फॉर श्योर यहाँ पे हिडन कीज़ भी आया है। तो आपके लाइफ में कुछ तो हिडन कीज़, आपको कुछ तो सुराग, आपके लाइफ की कुछ तो मिसिंग पीसेस आपको ढूंढना है। और हो सकता है किसी की मदद से ये आपकी जो भी मिसिंग पीसेस है, जो भी मिसिंग नॉलेज है, या कुछ तो आपको कुछ आइडियाज़ के बारे में कुछ न्यू नॉलेज, या आपके काम के बारे में आपको कुछ न्यू नॉलेज चाहिए, वो हो सकता है। या आपकी फाइनेंसेस को किसी के कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, हो सकता है कि किसी से तो कुछ हिडन पीसेस आपके लाइफ में जुड़ते हुए आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने ये जो भी रास्ता है, ये जो भी रफ़ रोड है, बहुत रफ़ रोड आपने बहुत ही रफ़ रोड आपने फेस किया है अपने लाइफ में, अपने आगे बढ़ा है। पर आपके हायर विजडम के साथ, आपके हायर ज्ञान के साथ आज जितना नॉलेज गेन करोगे, ये जो भी कठिन रास्ते हैं वो रास्ते बहुत ही स्मूथ होते जाएगी। अब डिपेंड ये करता है आप अपना नॉलेज कहाँ पे आप गेन कर रहे हो। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की कार्ड आई थी और यहाँ पे 1 लास्ट मूव। तो 9 ऑफ वांड्स भी यही बोलते हैं कि 1 लास्ट मूव। आप जो भी पर्सिस्टेंट एफर्ट आप कर रहे हो, आप जितना भी एफर्ट आप कर रहे हो सकता है आप बहुत ही नियर हो, आप बहुत ही नियर हो आपकी गोल्स के आगे, और वहाँ पे भी हो सकता है कि आपने अपना होप खो दिया। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको 1 लास्ट मूव लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको एक बार ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि ये आपकी लास्ट मूव हो सकता है कि ये आपकी लास्ट ट्रायल हो। उसके बाद आपको हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में कुछ न्यूज़, आपके इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ न्यूज़, आपके लाइफ में कुछ ग्रेटर विजडम के बारे में आपको कुछ न्यूज़ मिले। यहाँ पे
पे विजडम का कार्ड आया था, यहाँ पे इनर विजन का कार्ड आया था। हो सकता है आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आपको आइडियाज़ है आपको कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। हो सकता है आप मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हो, कुछ नॉलेज पर्पस के लिए देख रहे हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। यू ऑलरेडी नो आपको कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है। यू ऑलरेडी नो कि आपको कहाँ पे क्या करना है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना इफ़ोर्ट, अपना जो भी आसपास में आप जो भी आप फील कर रहे हो ना आपके एनवायरनमेंट में के आसपास, आप वो सारी एनर्जी अपने हायर नॉलेज के में लगाओ। वो सारी एनर्जी आप कुछ सीखने में लगाओ। आपकी सारी एनर्जी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगाओ। और हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ही फास्ट एक न्यू शुरुआत, आपकी लाइफ में ये वाली न्यू शुरुआत। और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये फाइनेंसेस के बारे में, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग भी खुद करती हूँ, तो जब भी ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आती है तो कुछ तो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिलता है। तो कुछ तो कहीं से तो कुछ पैसा आता हुआ मुझे दिखता है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में, मेरे लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं से आते हुए पैसे को भी बताते हैं कि तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कहीं से भी कुछ हेल्प, कहीं से भी कुछ फाइनेंशियल हेल्प, कहीं से कुछ रुका हुआ पैसा भी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ में हायर विजडम, आपकी लाइफ में वाओ, यहाँ पे एम्प्रेस की कार्ड भी आया है। तो यस फॉर श्योर यहाँ पे आप एंजॉय करने वाले हो आपके जो भी फ्रूट्स है, आपके जो भी हार्ड वर्क है, आपने जितना भी एफर्ट किया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट, उसका एबंडेंस, उसका लेविश, यहाँ पे जो भी लेविश आप ग्रीनरी देख रहे हो ये एबंडेंस पे समझाते हैं। तो आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है उसका बीज आपने जितना भी बीज रोया है, जितना भी बीज आपने उगाया है अपने लाइफ में, जितना भी हार्ड वर्क करके, वो अल्टीमेटली आपको फल देने वाली है। यहाँ पे पोमीग्रेनेट का फल है। तो हो सकता है आप लोग के आमने सामने जब भी आपको ज़्यादा पोमीग्रेनेट ट्री या पोमीग्रेनेट फ्रूट देखे, हो सकता है कि तभी आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट आपकी लाइफ में आने वाली हो। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और हो सकता है कि आपकी वीनस अभी बहुत स्ट्रांग हो रही हो, आपकी वीनस की प्लेसमेंट आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो हो सकता है आपको लाइफ में आपको कहीं से कुछ अटका हुआ धन, कहीं से आपको कुछ हेल्प, कहीं से आपको कुछ भी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में विद द एम्प्रेस कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स। तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे आते हुए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी यहाँ पे आप आते हुए मुझे दिख रहा है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।